अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं इटली का सेशन स्टार्ट किया हुआ है मैंने स्कॉलरशिप की वीडियो बनाई, मैंने एडमिशन प्रोसेस की वीडियो बनाई। अब थर्ड स्टेप आता है, जब आपका एडमिशन सिक्योर हो जाता है, आपकी प्री इनरोलमेंट समरी फॉरवर्ड हो गई है एम्बेसी को। अब उसके बाद जो आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट काम तो वही है, क्योंकि उसी पे आपकी वीज़ा एक्सेप्टेंस हो सकती है, रिजेक्शन हो सकती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल एक्यूरेट बनाने हैं और सीक्वेंस वाइज बनाने हैं। तो जैसे कि आप गूगल पे जाके आपने सर्च करना है www. एम्बेसी इस्लामाबाद, इटालियन एम्बेसी इस्लामाबाद वीज़ा चेकलिस्ट .com। सही है। जब आप वो करेंगे तो जैसे कि आपको सामने डॉक्यूमेंट दिख रहा है, आप ये खोल सकेंगे। और आप मैं आपको ये डॉक्यूमेंट्स मतलब नंबर वाइज एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो जो जैसे कि 1 2 3 4 ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं ना, आप लोगों ने इसी सीक्वेंस में ही डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं अपने। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला डॉक्यूमेंट है, एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी ड्यूली फिल्ड इन इंग्लिश और इटालियन एंड इन ब्लॉक कैपिटल्स। फॉर्म मस्ट बी साइन एंड डेटेड बाय एप्लीकेंट। तो अब आपने नीचे लिखा हुआ है, द वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट्स। तो नीचे जो वेबसाइट दिया आपने, यहाँ से वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम। और इसको फिर आपने इंग्लिश में फिल करना है, ब्लॉक कैपिटल्स में फिल करना है, जो इंस्ट्रक्शन दिए सबसे ऊपर आपका ये डॉक्यूमेंट आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद आपकी आ जाती है 2 रिसेंट कलर फॉर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स। अब फ़ोटोग्राफ्स आपने लेनी है, और 1 फ़ोटोग्राफ को अपने ग्लू के साथ वीज़ा एप्लीकेशन पे लगाना है, जो ऊपर एप्लीकेशन थी। और जो दूसरी है ना, वो रिवर्स साइड ऑफ एप्लीकेंट फुल नेम के आपने रिवर्स साइड पे लगा देना है, और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ पेपर क्लिप के साथ अटैच होगी। अब थर्ड आ जाता है आपका पासपोर्ट। अब पासपोर्ट आपने अटैच करना है थर्ड नंबर पे। पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए, तकरीबन 18 मंथ का उसका टाइम पड़ा हो। और फिर फोर्थ आ जाता है आपके पास ये एक्सेप्टेंस, जो मतलब आपको मिलेगी ना यूनिवर्सिटी से। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक्सेप्टेंस मिला, प्री इनरोल लेटर मिला, तो आपने वो अटैच करना है। वो नहीं भी मिला तो आप ईमेल आया होगा ना, आपने ईमेल प्रिंट करा लेना है पूरा। ठीक है। अब 5 स्टेप आता है, एप्लीकेंट्स प्री शुड कंप्लीट फिल द प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन। अब प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन आप लोगों ने लगा देनी है साथ में। 5वें में ये है एक्सेप्टेंस और रिकॉर्ड। सही है। अब 6 में आपने लगाना है, अगर एडमिशन टेस्ट अगर आपका हुआ ना, फॉर एग्जाम्पल बैचलर के लिए लगाया, तो आपने वो उसका लगाना है एप्लीकेशन, क्या कहते हैं, एडमिशन का वो फॉर्म। और 7 नंबर पे आ जाता है एजुकेशनल डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट वगैरह। तो या गाइस, इसका ये सीन है कि आपकी जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होंगी ना, उसका आपने ये करना है कि फॉर एग्जांपल अगर मैट्रिक एफएससी की बात करूँ, तो सबसे पहले रेलिवेंट बोर्ड से अटेस्ट होंगी। रेलिवेंट बोर्ड कॉपीज अटेस्ट करके देती है, और वो एनवेलप में आती हैं। आपने वो एनवेलप की सील ओपन नहीं करनी, आपने उसको वैसे ही रखना है। उसके बाद जो सीन होगा ये होगा कि आपने IBCC लेके जाना है, वहाँ भी चालान फॉर्म डाउनलोड करना है, और जो एनवेलप होगा वो देना है उन्हें। और उसके साथ आपके एनवेलप में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपने वो देना है। तो वो आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अटेस्ट करके दे देंगे। जब वो IBCC अटेस्ट करके देगा, उसके बाद आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जाना है, वहाँ से आपने अटेस्ट कराने हैं। और कॉपीज़ कोशिश करें अटेस्ट होने के बाद ही निकालें आप लोग। और उसके बाद आ जाए डोव। डोव अटैच करना है। डोव जो है ना, वो उसके लेदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो हम इसी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन पहले चलो वो आपको बता दूंगा। अभी 9वें नंबर पे है रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस। अगर आपने यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फी थी और पे कर दिया, तो आपने वो अटैच करनी है। गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये नंबर 10 पॉइंट है, जिसमें आपने फाइनेंशियल अपना प्रूफ करना है कि आप इतने काबिल हैं कि आप वहाँ पे आपका स्पॉन्सर आपका खर्चा उठा सकता है। तो सबसे पहले इसमें आता है एफिडेविट बाय स्पॉन्सर फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट। ये आपने अदालत वगैरह से एफिडेविट बनाना है, जहाँ से भी लॉयर वगैरह से, कि एफिडेविट हो, उसमें ये लिखा हो कि जो ये स्पॉन्सर है, ये मैं अपने बेटे को भेज रहा हूँ, बेटी को भेज रहा हूँ, मैं इसका पूरा खर्चा उठाऊँगा, और मेरी सारी जिम्मेदारी मेरे पे है। तो दूसरा है रिसेंट बैंक स्टेटमेंट। तो गाइस, बैंक स्टेटमेंट का ये 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट लगाएं तो अच्छा है। और बैंक स्टेटमेंट 6000 यूरोज़ होनी चाहिए, मतलब 19 लाख मंथली 20, तो आप सेफ हैंड की 23-24 लाख लगा सकते हैं। और बैंक स्टेटमेंट का इस तरह ना हो कि एक साथ ही सारी मनी आ गई हो, मतलब आप कुछ बैलेंस करें। आप बेशक आप 6 मंथ्स का टाइम है ना, तो आप उससे पहले की बैंक स्टेटमेंट आपने बनाई हो, पहले से सोचा हो, ताकि 6 मंथ्स में जो आपकी जो इनकम आ रही है बस वही दिखे। ये ना हो कि कोई बड़ी अमाउंट एक साथ आपकी 6 महीनों में आई है और आपसे प्रूफ मांगे। अगर आपको इस तरह हुआ है तो आप उसका प्रूफ दें। फॉर एग्जाम्पल, आपने सेल किया, आप वो लगाएं डीड, उसका पूरा सिस्टम कि आपने कैसे सेल की, क्या आपने किसके नाम हुई, ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, आपने वो लगाने हैं। तो बैंक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। उसमें अकाउंट आपका कम से कम ओल्ड हो, 6 मंथ्स ओल्ड हो आपका अकाउंट। और तीसरा था रिलेशनशिप प्रूफ विद स्पॉन्सर। इसमें आप एफर्स ही लगा सकते हैं अपना, जिसमें आपका अधिकतर फादर हैं आपके स्पॉन्सर, मदर हैं, बहन है।
उसके बाद टैक्स रिटर्न्स आपने लगाने हैं 2 साल के, FBR से बनाएंगे, आपको फ़ाइल करने पड़ेंगे। अगर आप फाइलर नहीं है तो आपको फाइलर बनना पड़ेगा और आपको टैक्स रिटर्न्स निकालने पड़ेंगे कि आपकी इनकम पे आपने टैक्स दिया या नहीं दिया। और तीसरा, एडिकेट प्रूफ ऑफ इनकम रिसोर्स। इनकम प्रूफ में आप लोग अपनी सैलरी स्लिप्स लगा सकते हैं, बिज़नेस वाले अपना कुछ सर्टिफिकेट बनवा लें कहीं से, DC ऑफिस वगैरह से, वो लगा सकते हैं। तो ये फाइनेंस का था। और 11 नंबर पे था आइल्स सर्टिफिकेट और फोटोकॉपी। तो बहुत लोग पूछते हैं आइल्स देना है कि नहीं देना। आप देख सकते हैं कि चेकलिस्ट में खुद आइल्स है, सही है। आप फिर 12 नंबर पे फैमिली FRC आ जाता है। फिर FRC आप प्रूफ विथ स्पॉन्सर में भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं। फिर आता है प्रूफ ऑफ बोर्डिंग एंड लॉजिंग इन इटली। तो गाइस बोर्डिंग एंड लॉजिंग के लिए आप बुक कर सकते हैं टिकट। डमी टिकट्स लोग बुक करते हैं, असल तो नहीं कोई करता, कोई इतना पैसे कौन लगाएगा। मतलब कि बोर्डिंग, फॉर एग्जांपल बोर्डिंग ये है कि आपने वहाँ पे अपना एकोमोडेशन बुक करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपने एकोमोडेशन बुक मी वगैरह कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं, आप वो सर्च कर सकते हैं, आप वो करें, आप बुकिंग अपनी शो करें, आपने वहाँ फॉर एग्जांपल बुकिंग कर ली है। और 14 नंबर पे आपने अपनी फ़्लाइट बुकिंग करानी है, वो भी आप करा सकते हैं, डमी बुकिंग करा सकते हैं। मतलब आपने पेमेंट पे नहीं की, पेमेंट आपने लेट पे कर रहे हैं, बस आपने टिकट निकाल ली उसकी, वो बुकिंग फॉर एग्जांपल निकाल ली। 15 नंबर पे मेडिकल इंश्योरेंस बनानी है आपको, मिनिमम कवर 30,000 यूरो की। तो इस इंश्योरेंस के लिए आप तकरीबन आपको 10,000 रुपया लग सकता है, आपका इंश्योरेंस आपकी बन जाएगी ये इजीली। और फिर नीचे आपने वीज़ा फ़ी पे करनी है। तो गाइज़ ये था आपके पास था चेकलिस्ट उसकी, वीज़ा की। अब हम DOV की बात करते हैं कि DOV जो हमारे पास एक पॉइंट था, DOV कैसे प्रिपेयर करना है। क्योंकि मोस्टली इस्लामाबाद एम्बेसी की बात करूँ तो DOV मांगती है और कराची कॉन्सुलेट सीमिया मांगता है। तो DOV की डॉक्यूमेंट इस तरह है कि सबसे पहले आपकी बैचलर्स डिग्री है, ओरिजिनल और 3 कॉपीज़ और अटेस्ट हुई हों। और उसके बाद ट्रांसलेट भी करानी है आपने उसको इटालियन लैंग्वेज से। अटेस्ट का मैंने आपको बताया है, बोर्ड IBCC। नहीं, बैचलर डिग्री के लिए आपकी ज़ाहिर सी बात है HEC से होगी और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन से होगी। और उसके बाद आपने ट्रांसलेट कराना है उसको, कराने के बाद टेस्ट के बाद ट्रांसक्रिप्ट का भी यही है, 3 कॉपीज़ ओरिजिनल। फिर कॉलेज का आपके साथ यही है कि आप कॉलेज के सर्टिफिकेट लगाने हैं, अपने डिटेल मार्कशीट नहीं, सर्टिफिकेट ओरिजिनल 3 कॉपीज़, उनको अटेस्ट कराना है। ओरिजिनल को ही अटेस्ट कराएं तो बेहतर है, कॉपीज़ पे अपने पैसे ज़ाया ना करें। और अटेस्ट कराना है अपने बोर्ड से, इंटर बोर्ड से और फॉरेन अफेयर से, उसको भी ट्रांसलेट कराना है। मैट्रिक का भी यही है। इसके बाद आता है डोमिसाइल। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपने ओरिजिनल एक साथ लगाना है और 2 कॉपीज़ को अटेस्ट कराना है नोटरी पब्लिक से। और पासपोर्ट की 3 कॉपीज़ को आपने अटेस्ट कराना है नोटरी पब्लिक के और साइन बाय होल्डर। तो ये प्रोसेस था सारा DOV का और वीज़ा चेकलिस्ट का, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके बाद शायद हम अगली कंट्री कहें, आप सजेस्ट कर सकते हैं हम कौन सी अगली कंट्री स्टार्ट करें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।